भाइयों, मैं फिर से एक डरावनी फिल्म लेकर हाजिर हूँ। आज हम बात कर रहे हैं स्पेस सीरीज की फिल्म फ्लाइट 407 की। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। थाईलैंड में एक बदनाम विमान है जिसके साथ कई बार हादसे हो चुके हैं। बार की फ्लाइट की एयर होस्टेस है जेरा। फ्लाइट के रवाना होने से पहले ही उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। वहीं दूसरी ओर एक इंजीनियर आवेई विमान का आखिरी चेकअप कर रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। पहले तो उसने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन जैसे ही जाने लगा उसने देखा कि कार्गो डिब्बे का दरवाजा अंदर से बंद हो गया है। उसने तुरंत वॉकी टॉकी से साथियों को बुलाया, लेकिन उस वक्त एयर होस्टेस लोग यात्रियों को डांस के जरिए सुरक्षा नियम समझा रही थी, इसलिए उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी। जैसे ही विमान उड़ान भरता है, जेरा यात्रियों के लिए खाना तैयार करने लगती है, लेकिन खाने वाले बर्तन रखने की अलमारी किसी भी तरह से नहीं खुलती। उसे कुछ याद आता है, पिछली बार जब हादसा हुआ था तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसका डर और गहरा हो जाता है। वो गुस्से में आकर एक मुक्का मारती है और अलमारी खुल जाती है। तभी उसे पीठ के पीछे से ठंडी हवा का एहसास होता है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है, डरावनी चीजें यही खत्म नहीं होती। जब जेरा कैबिन में जाती है, 2 यात्रियों को उसके पीछे जूते के निशान दिखते हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत साथ चल रही हो। एक भिक्षु तो डर के मारे वहीं प्रार्थना शुरू कर देता है। इसी दौरान विमान एक भयंकर तूफानी बादल से गुजरता है और जोरदार झटकों से हिलने लगता है। कार्गो में बंद आवेई ऑक्सीजन की कमी से बेहाल हो जाता है। उसे एकदम से महसूस होता है कि यह नया सा दिखने वाला विमान अंदर से सड़ागला और टूटा हुआ नजर आ रहा है। चारों ओर उसे भूतों की परछाइयां दिखती हैं। तभी को पायलट को कार्गो का अलार्म दिखता है और वो आकर आवेई को बचा लेता है। लेकिन जब वो वापस जाने लगता है, उसे फर्श पर कुछ गंदगी दिखती है। वो सोच ही रहा होता है कि ये क्या है, तभी एक परछाई उसके सामने से गुजरती है। वो टॉर्च जलाकर देखता है तो विमान अंदर से बिल्कुल जर्जर दिखता है। वो सोचता है शायद उसकी नजर का धोखा है, लेकिन जब वो लाइट जलाता है, अगले ही पल कुछ तो ऐसा होता है कि जब वो वापस आता है, उसकी आंखों में जान नहीं होती और जेरा की आंखों के सामने ही उसका शरीर गायब हो जाता है। अब तो ये साफ हो जाता है कि ये विमान किसी शापित जगह की तरह बन चुका है। तभी एक और एयर होस्टेस बेहोश होकर गिर पड़ती है और यात्रियों के शरीर अजीब तरीके से मरोड़ने लगते हैं। आवेई समझता है कि ये सब केबिन में दबाव की कमी और ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से हो रहा है। वो जेरा को तुरंत कप्तान को बताने भेजता है और खुद ऑक्सीजन मास्क ऑन कर देता है, लेकिन खुद बेहोश हो जाता है। जब जेरा वापस आती है तो उसे एक पुरानी सी टेबल ट्रॉली धीमे धीमे उसकी ओर आते दिखती है। वो टकटकी लगाए देख ही रही होती है कि पीछे से अचानक आवेई उठकर उसे डरा देता है। दोनों फौरन आगे की ओर भागते हैं, जहां कई यात्री पहले ही मर चुके हैं। ऑक्सीजन मास्क ज्यादा देर नहीं टिक सकते थे, इसलिए आवेई फिर से दबाव प्रणाली ठीक करने कार्गो में चला जाता है। वहां अब भी चारों ओर भूतों की परछाइयां हैं, लेकिन वो उन्हें देख में चला जाता है। वहां अब भी चारों ओर भूतों की परछाइयां हैं, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाते और मरम्मत में लग जाते हैं। कुछ देर बाद जेरा बेहोश हो जाती है। उसकी आंखों के सामने आवेई के चारों तरफ भूत मंडरा रहे होते हैं। उसी समय ट्रॉली फिर से दिखती है और सब यात्री डर से कांपने लगते हैं, लेकिन एक यात्री अजय हिम्मत करके ट्रॉली के पास जाता है। उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ता है, ट्रॉली गायब हो चुकी होती है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड की हालत बिगड़ जाती है। वो तड़पते हुए गिर जाती है और अजय भी बेहोश हो जाता है। अब तक यात्रियों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। तभी एक महिला को एक डरावनी बच्ची घूरती नजर आती है। वो चारों ओर देखती है तो हर जगह भूतों की परछाइयां दिखती हैं। इसी दौरान आवेई आखिरकार ऑक्सीजन सिस्टम ठीक कर देता है और जेरा को सहारा देकर वापस लाता है। लेकिन वो महिला कहती है कि ये सब जेरा की वजह से हो रहा है और उसे तुरंत पीछे वाले हिस्से में भेजने की मांग करती है। आवेई जेरा का बॉयफ्रेंड होने के नाते उसके साथ चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर दोनों चौंक जाते हैं। वहां एक भी यात्री नहीं था। तभी बाहर से जोरदार आवाजें आने लगती हैं और डरावनी हंसी गूंजने लगती है। यात्रियों में हड़कंप मच जाता है। अब सब जेरा से पूछते हैं कि उसने क्या किया है जिससे ये सब हो रहा है। मजबूर होकर जेरा सच्चाई बताती है। 10 साल पहले वो एक ऐसे ही विमान हादसे में बची थी और ये हादसा बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तब सारे यात्री अचानक पागल हो गए थे और सिर्फ वो बची थी। जेरा अब समझ जाती है कि ये वही विमान है। जब वो टॉर्च से देखती है तो केबिन का दरवाजा खरोंचों से भरा होता है। तभी 3 मरी हुई एयर होस्टेस अचानक सामने आ जाती हैं।
सब लोग डर के मारे भागते हैं। भागने के दौरान एक लड़की गिर जाती है। अजय उसे छोड़कर भागने लगता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड पर बुरी आत्मा का साया है। वो उसे मार डालता है, पहले घूंसा मारता है, फिर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करता है। अब सब इकट्ठा होते हैं, लेकिन पता चलता है कि एक औरत की बेटी गायब है। इसलिए लोग दो टीमों में बंट जाते हैं। एक टीम पायलट केबिन का टूल्स लेने जाती है और दूसरी बेटी को खोजने। बेटी की तलाश में उन्हें एक बूढ़ी औरत केबिन का टूल्स लेने जाती है और दूसरी बेटी को खोजने। बेटी की तलाश में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो अचानक जिंदा होकर हमला कर देती है। डर से महिला उसे मार गिराती है, लेकिन अब वो भिक्षु को भी भूत समझने लगती है। फिर वो सबको मारने लगती है, एक महिला और एयर होस्ट को भी जान से मार देती है। एयर होस्ट डर के मारे भाग जाता है। उधर टूल्स खोजते हुए आवेई और बाकी लोग तीन भूतिया एयर होस्टेस से टकरा जाते हैं। उनके पास भागने की जगह नहीं होती, इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि आत्माएं इंसानों को तभी नुकसान पहुंचा सकती हैं जब वो डरें। लेकिन अजय डर के मारे आंखें खोल देता है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो कुल्हाड़ी लेकर पागलों की तरह हमला करने लगता है और उसी वक्त एयर होस्ट फिर से उनके पास आ जाता है। अब सबको समझ आता है कि डर ही इन आत्माओं की ताकत है। अगर डर से ऊपर उठें तो बच सकते हैं, लेकिन जब वो कैबिन में लौटते हैं तो वहाँ बुरी आत्माएं पहले से मौजूद होती हैं। फिर अजय सोचता है कि आत्माएं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अगले ही पल वो सीधे मौत के मुंह में चला जाता है। उसे मारती है वही औरत जो अब बुरी आत्मा बन चुकी है। जैसे ही वो जेरा का गला दबाने लगती है, विमान तेजी से नीचे गिरने लगता है और टेबल ट्रॉली फिर से आकर उस औरत को खत्म कर देती है। इसके बाद वे पायलट कैबिन को तोड़कर अंदर जाते हैं तो पाते हैं कि पायलट मर चुका है। अब वे नियंत्रण संभालता है और आखिरकार विमान को स्थिर कर लेता है। जमीन के पास आते ही जर्जर विमान एकदम नया हो जाता है, लेकिन तभी जेरा को पता चलता है वो पहले ही मर चुकी है। उसका शरीर पहले ही उस महिला ने मार दिया था और अब उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस विमान में फंसी रह जाती है। फिल्म के अंत में फ्लाइट 407 को फिर से स्टोरेज में भेज दिया जाता है और एयरलाइन वादा करती है कि इसे कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।